औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने क्लास 10 की मैथमेटिक्स की बुक स्टार्ट की हुई है और फर्स्ट यूनिट हमारा कंटिन्यू है। एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स, अगर हम आज के लेक्चर की अपनी बात करें तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 को ही, बट इसके पार्ट 3 को। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के पार्ट 3 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज के लेक्चर में हम उनको कंटिन्यू करेंगे 6 to 10। ठीक है, रिमेनिंग 5 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं। आप बेटे देखिएगा, अगर आप ये टोटल 5 क्वेश्चन बनना नहीं चाहते, कोई स्पेसिफाइड क्वेश्चन बनना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हर क्वेश्चन का टाइम स्टैम्प मौजूद है। आप जिस क्वेश्चन को समझना चाहते हैं उस क्वेश्चन के टाइम स्टैम्प पर जस्ट क्लिक कीजिएगा, ये लेक्चर वहाँ से कंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर हम। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे यही कहा जा रहा है, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय कंप्लीटिंग स्केयर। कि आपको डिफरेंट इक्वेशंस दी गई हैं, इन इक्वेशंस को आपने कंप्लीटिंग स्केयर के मेथड से सोल्व करना है। बेटा क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। इसको हमने कंप्लीटिंग स्क्वेयर के मेथड से सोल्व करना है, तो इसका सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 195 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्र के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं। तो यहाँ पर तो पहले ही एक्स स्क्र का कोफिशिएंट यानी अददी सर 1 है, तो हम इस इक्वेशन को वैसे ही लिख देंगे। सेकंड स्टेप हमारे पास होता है शिफ्ट द कांस्टेंट फ्रॉम लेफ्ट साइड टू द राइट साइड, कि जो कांस्टेंट होता है उसको आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करें। यहाँ पर कांस्टेंट हमारे पास माइनस 195 है, इस माइनस 195 को जब आप राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो प्लस 195 हो जाएगा, यानी आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो होगी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 195। ठीक है, आगे देखिएगा। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप आता है कंप्लीट द स्क्वायर। हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। हमारे पास देखिएगा फर्स्ट वैल्यू x थी, फिर -2, ये फॉर्मूले का है, पहली रकम x, दूसरी रकम हमें अभी मालूम नहीं, जमा दूसरी रकम का स्क्वायर इज इक्वल टू 195 प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर। आप देखिएगा दूसरी रकम मालूम करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं कि सेंटर में जो वैल्यू लिखी होती है वहाँ पर हमारे पास लिखा होता है 2, उसके बटे में कुछ नहीं था, लेकिन 1 तो होता है। कोई भी अगर रकम लिखी हुई हो तो उसके बटे में 1 ज़रूर होता है, तो हमने नीचे लिख दिया 1। फिर हम क्या करते हैं, 2/1 से डिवाइड कर देते हैं और इसको कुछ इस तरह सोल्व करते हैं कि अंदर वाली रकम अंदर वाली से मल्टीप्लाई होती है, यानी ये 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 एकम 2, और ये साइड वाला 1 जो है ये साइड वाले नंबर से यानी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये आपके पास 2 आ जाएगा, यानी इस तरह कुछ बनेगा 2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो आपके पास क्या आ जाएगा 1। अब ये 1 जो सा होगा इस खाली जगह पर लिख देंगे, यानी कि ये आपके पास होगा सेकेंड नंबर। ठीक है, तो पहली रकम भी आपके पास आ चुकी है जो है x, और दूसरी रकम आपके पास है 1। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारे पास फॉर्मूला क्लोज हो रहा है a माइनस बी के होल स्क्वायर का है, जो आपके पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b के स्क्वायर का। तो इसको जब हम क्लोज करेंगे हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर है 195 प्लस 1। ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही होता है, इसलिए यहाँ पर एज इट इज़ 1 ही आ गया। फिर इसके बाद हमारे पास जो स्टेप आ जाता है, इसमें हम x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें इस x को बाहर निकालना पड़ना था इस केस से, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, लेफ्ट साइड पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया और राइट साइड पर भी स्क्वायर रूट अप्लाई कर दिया। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो है इस रूट से खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x प्लस 1, और यहाँ पर 196 जो सा है ये स्क्वायर होता है 14 का यानी 14 का, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 14, और जब भी स्क्वायर रूट लिया जाता है तो प्लस माइनस का सिंबल आता है, तो यहाँ पर प्लस माइनस 14 आपके पास आ गया। ठीक है, आगे देखिएगा। आगे बच्चों हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 14 है, इसको एक बार हम प्लस से सोल्व करेंगे और एक बार माइनस से। अगर हम देखते हैं इसको पहले माइनस से सोल्व करते हैं, x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 14, हमें x का आंसर चाहिए, माइनस 1 को उठाकर हम दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस 1। देन इसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास 14 में से अगर 1 माइनस हुआ तो आपके पास आ जाएगा माइनस 13, यानी x का आपके पास एक आंसर आ गया माइनस 13। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लस के साथ सोल्व करते हैं, यानी x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 14। यहाँ पर माइनस 1 है, दूसरी तरफ जाकर प्लस 1 हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 14 प्लस 1।
तो 14 में जब आप 1 जमा करते हैं तो आपके पास x के अंदर स्टोर हो जाएगा 15, यानी x इज इक्वल टू 15। अब x के आपके पास दो सोल्यूशन आ चुके हैं, -13 और 15। तो बेटा देखिएगा, असल में आप जो इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होती है 2। तो हमने एक रूल ये भी पढ़ा हुआ था, एक इक्वेशन की जितनी ज़्यादा डिग्री होगी उसके सोल्यूशन भी उतने ही आएंगे। अगर सपोज करें, अगर हम जो इक्वेशन सोल्व कर रहे थे इसकी हाईएस्ट पावर 3 होती तो हमारे पास 3 सोल्यूशन आने थे। तो हमारे पास इस वक्त हाईएस्ट पावर 2 थी, तो हमारे पास सोल्यूशन भी कितने आए हैं, 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों आपके पास क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन नंबर 7 उन्होंने आपको दिया हुआ है -x² प्लस 15/2 बराबर है 7/2x। इसका सोल्यूशन हमने शुरू करना है। ये हमने सेम एज इट इज क्वेश्चन लिख लिया। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होता है कि हमने x² के कोफिशिएंट को बनाना होता है 1, बट यहाँ पर तो हमारे पास है -1, तो -1 को +1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, -1 से हर रकम के साथ डिवाइड कर देंगे। बट इसमें देखिएगा ज़रा, हमने क्या किया, यहाँ पर भी -1 से डिवाइड किया तो यहाँ पर -1 बटे में आ गया। यहाँ पर 7/2x बराबर की राइट साइड पर लिखा होता, हम इसे लेफ्ट साइड पर लाएं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस में रकम हो जाएगी, और -1 से हमने डिवाइड भी किया। फिर यहाँ पर +15/2 लिखा होता, यहाँ पर भी +15/2 और साथ -1 डिवाइड हो रहा है। अभी देखिएगा ये -1, ये -1 से खत्म हुआ, +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। अब माइनस प्लस माइनस, तो ये वाली वैल्यू आपके पास जो तीसरी ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो कुछ इस तरह बन जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा +x², यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +7/2x, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -15/2। देन इसके बाद हमारे पास स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 2, जिसमें हम क्या करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं कॉन्स्टेंट को लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। मसलन यहाँ पर -15/2 है, ये राइट साइड पर आकर आपके पास क्या बन जाएगा, +15/2, यानी ये आपके पास आएगा 1x² + 7/2x इज इक्वल टू 15/2। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये इक्वेशन थी। इस इक्वेशन के बाद हमारे पास स्टेप आ जाता है स्टेप नंबर 3, जिसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। तो इसका जब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। पहली रकम तो हमारे पास है x, दूसरी रकम हमें मालूम नहीं है। दूसरी रकम मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ये वाला। अब देखिएगा यहाँ पर रकम लिखी हुई थी 7/2, हमने 7/2 यहाँ पे लिखा हुआ और 2/1 से डिवाइड कर दिया। अब अंदर वाली रकम अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगी, यानी ये 2 जोन सा इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, आपके पास बन जाएगा 4। इसी तरह ये 1 जोन सा इस 7 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास क्या बन जाएगा, 7। तो 7/4 आपके पास ये दूसरी रकम आ जाएगी। इस दूसरी रकम को आपने पुट कर देना है ये खाली ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कुछ इस तरह हो जाएगा, x² + 2x 7/4 + 7/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 15/7 + 7/4 का होल स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे फॉर्मूला कौन सा क्लोज हो रहा है, a + b के होल स्क्वायर का, यानी a² + 2ab + d²। तो फॉर्मूला बच्चों जब ये क्लोज होगा आपके पास आ जाएगा x + 7/4 का होल स्क्वायर बराबर है 15/2 प्लस। अब देखिएगा यहाँ पर 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49, तो यहाँ पर आपके पास आ गया 49, और 4 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है, 16, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16। अब हमें इस x की वैल्यू को निकालना है, तो x की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ से हमें स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम स्टेप नंबर 4 में चले जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, x की वैल्यू को फाइंड करते हैं, और x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो देखिएगा हमने जब स्क्वायर रूट लिया तो ये इस तरह कर एक इक्वेशन हमारे पास सामने आ जाती है। स्टूडेंट्स देखिएगा सेम वही इक्वेशन को हमने यहाँ पर लिखा। देन अब ये देखिएगा हम यहाँ पर ले लेते हैं इसका एलसीएम। अब 2 और 16 का एलसीएम हमारे पास आना था 16, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 16। 2 का टेबल इतना पढ़ना था कि 16 जे तो 2 8 16, 8 पर 8 को जब आप ज़रब करते हैं 15 से तो आपके पास आ जाता है 120। इसी तरह 16 का टेबल इतना पढ़ो कि 16 जे तो 1 पर, तो 1 को आप जब ज़रब करेंगे 49 से आपके पास आ जाएगा 49, तो 49 + 120 ये आपके पास हो जाएगा 169 स्क्वायर रूट के अंदर। फिर ये स्क्वायर जो है इससे ख़त्म होगा, तो आपके पास कुछ इस तरह ये रकम बन जाएगी x + 7/4 इज इक्वल टू +-13/4। ठीक है, अब यहाँ पर +7/4 है, अगर आप इसको बराबर के राइट साइड पर लेकर जाएं, यानी x इज इक्वल टू आपके पास आ जाए -7/4 + -13/4, ये कुछ इस तरह इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को एक बार प्लस के साथ सोल्व करना है, एक बार माइनस के साथ। पहले आप इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो इस तरह बटे में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर इक्वल का साइन बच्चों आएगा। ठीक है, ये करेक्ट कर लीजिएगा। तो x इज इक्वल टू -7 + -13/4। अब एक बार हम इसे प्लस में रखते हैं,
एंड एक बार माइनस में। तो देखिएगा x इज इक्वल टू -7 -13/4 ये आपके पास माइनस में है, और ये x इज इक्वल टू -7 + 13/4 ये आपके पास है प्लस में। अब बारी बारी सोल्व करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू। अगर आप -7 और -13 को सोल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो 13 और 7 को जमा किया आपके पास आ जाएगा -20, और बटे में आपके पास है 4। तो 4 से जब आप डिवाइड करेंगे 20 को, तो आपके पास x इज इक्वल टू आ जाएगा -5। तो ये आपके पास x का एक आंसर आ चुका है। अब सेम एज इट इज यहाँ पर देखिएगा, प्लस माइनस माइनस, 13 में से अगर आपने 7 माइनस के पीछे आपके रह जाएगा 6, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6/4। दोनों 2 के टेबल पर जा रहे हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3/2। तो देखिएगा x के दो आंसर आपके पास आ गए, x इज इक्वल टू 3/2 और x इज इक्वल टू -5। तो ये आपके पास क्या है सोल्यूशन सेट, यानी -5, 3/2। हाईएस्ट पावर इस इक्वेशन की जो आप सोल्व कर रहे थे उसकी 2 थी, तो इसी वजह से इसके आंसर्स भी हमारे पास कितने आए हैं 2। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं बेटा। सो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। x² + 17x + 33/4 इज इक्वल टू 0। सेम इजी सा क्वेश्चन है, सोल्यूशन शुरू करते हैं इसका हम। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस इक्वेशन को सेम एज इट इज ऐसे ही लिख लिया। स्टेप 1 हमारे पास होता है, हम x² के कोफिशिएंट को क्या बना देते हैं 1। तो यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली x² का कोफिशिएंट 1 ही है, तो हम क्या करेंगे इस स्टेप के अंदर सेम इक्वेशन को ऐसे ही लिख देंगे। फिर हमारे पास स्टेप नंबर 2 क्या आता है, आप कांस्टेंट को शिफ्ट कर देते हो लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ। यानी यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट क्या है +33/4। अब ये जब राइट साइड पर शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या आ जाएगा -33/4। तो ये आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह लिख लेंगे, x² + 17x इज इक्वल टू -33/4। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टेप नंबर 3, जिसमें आप स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा अब जब हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू तो मौजूद है x, ये सेकंड वैल्यू मालूम करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया क्योंकि x के साथ हमारे पास क्या लिखा होता है 17 यानी 17x। अब 17 के नीचे 1 मौजूद था, हर वैल्यू के नीचे 1 मौजूद होता है। अगर कुछ भी बटे के नीचे नहीं ना लिखा हुआ तो इसका मतलब उसके बटे के नीचे 1 लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं 17/1। फिर हम क्या करेंगे 2/1 से डिवाइड कर देंगे। अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, आपके पास आ जाएगा 2। और ये 1 जो सा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 से, तो आपके पास आ जाएगा 17 यानी 17/2। तो आपके पास वैल्यू बनेगी 17/2। अब ये 17/2 आपके पास इस स्क्वायर की सेकंड वैल्यू आपके पास मालूम हुई है, यानी जहाँ जहाँ पर खाली ब्रैकेट है वहाँ पर आपने 17/2 लिख देना है। तो ये कुछ इस तरह लिख दिया जाएगा, यहाँ पर भी 17/2 आ जाएगा, इधर भी 17/2 और यहाँ पर भी 17/2। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा ये कौन सा फॉर्मूला आपके पास है, a + b के होल स्क्वायर का, जो आपके पास होता है a² + 2ab + b²। तो यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x + 17/2 का होल स्क्वायर बराबर है -33/4 प्लस बच्चों 17 का स्क्वायर आपके पास होता है 289 और 2 का स्क्वायर आपके पास होता है 4। तो यहाँ पर आपके पास इस तरह करके ये वैल्यू आ चुकी है। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू मालूम करने के लिए इस x के ऊपर से हमें ये स्क्वायर खत्म करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास ये बनेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, कि हम x की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो उसमें हमको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। ये स्क्वायर इससे खत्म होगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, देखिएगा वो स्टेप हमने यहाँ पर नोट कर लिया। देन इसके बाद जब हम इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर भी 4 मौजूद था, यहाँ पर भी 4 था, यहाँ पर हमने नीचे बटे में फिर 4 लिख लिया, एलसीएम इसका आ गया -33 + 289। यहाँ पर आपके पास लिख दिया जाएगा प्लस माइनस माइनस। तो अगर आप 289 में से 33 को माइनस करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, यहाँ पर ये करेक्शन करने वाली है बेटा, यहाँ पर 2 यहाँ पर असल में 4 ही आना था, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा ये हमारे पास x + 17/2 इज इक्वल टू +-16/2 लिखा हुआ आ गया। यहाँ पर हमने ये करेक्शन कर लिया, ठीक है। आप ये देखिएगा 256 का स्क्वायर रूट आपके पास आता है 16 और 4 का स्क्वायर रूट आता है आपके पास 2। तो ये हमने यहाँ पर लिख लिया, एक बार प्लस में और माइनस में।
देन हम क्या करेंगे, ये +17/2 था, दूसरी तरफ जाकर ये -17/2 हो जाएगा। अब दोनों का हम लेंगे एलसीएम, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -17 प्लस माइनस 16/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक बार इसे हम माइनस में रखेंगे, देन एक बार प्लस में। अब देखिएगा, अब हम इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। अगर माइनस माइनस आपके पास होता है प्लस, तो 17 और 16 को जब आप ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 33 -33। ये आपके पास x का एक आंसर आ चुका है, क्योंकि 33 और 2 दोनों एक टेबल पर नहीं जाते, तो आप इन्हें ऐसे लिख सकते हैं। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पर देखिएगा, प्लस माइनस माइनस 17 में से अगर आप 16 को माइनस करते हैं आपके पास आ जाता है -1, यानी x का आपके पास दूसरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू -1/2। तो दो सोल्यूशन सेट आपके पास आ चुके हैं, -1/2 एंड -33/2। तो इस इक्वेशन को जो आप सोल्व कर रहे थे, इसकी हाईएस्ट पावर 2 थी, 2 डिग्री इक्वेशन थी, तो इसकी इसलिए हमारे पास सॉल्यूशंस भी कितने आए हैं, 2। ठीक है, एक इक्वेशन की जितनी पावर होती है उसके सॉल्यूशंस भी उतने ही आते हैं। ये रूल यहाँ पर भी अप्लाइबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे देखिएगा, हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाता है 9। क्वेश्चन नंबर 9 इजी भी है और थोड़ा इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी है, देखिएगा ज़रा। लिखा हुआ है 4 - 8/3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 5/3x + 1। अब हमारे पास जो कंप्लीटिंग के कॉन्सेप्ट होते हैं कि आप पहले एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाते हैं, फिर आप कांस्टेंट को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हैं, यही आपके पास कॉन्सेप्ट होते हैं। लेकिन वो उस सूरत में होता है कि आपके पास जो इक्वेशन हो वो क्वाड्रेटिक यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई हो। लेकिन ये देखिएगा, ये हमारे पास जो इक्वेशन दी गई स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दी गई। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस पर सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। जैसे आपने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट पार्ट में सीखा था स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना, हम वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर उस पैटर्न से सोल्व करेंगे। जब हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी, फिर हम वो 4 स्टेप इस पर अप्लाई करेंगे। तो देखिएगा ज़रा, यहाँ पर -8/3x + 1 लिखा हुआ है। अब जब इस वैल्यू को उठाकर दूसरी तरफ लेकर जाएंगे आपके पास आ जाएगा +8/3x + 1 आ जाएगा। अब जब भी साइडों पर फ्रैक्शन हो और बीच में प्लस या माइनस का सिंबल हो, तो आप क्या लेते हो, एलसीएम। तो देखिएगा, इन दोनों वैल्यूज का आपके पास एलसीएम सेम आएगा, यानी 3x + 1। तो जब आप एलसीएम लेंगे 3x + 1 आ जाएगा। 3x + 1 3x + 1 से कट आउट हुआ, आपके पास यहाँ पर आ गया 1, तो 3x² + 5 सेम एज इट इज़ यहाँ पर आ जाएगा। सेम एज इट इज 3x + 1 इस 3x + 1 से खत्म हुआ, यहाँ पर आपके पास रह गया 8 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +8। अगर आप 8 और 5 को ऐड करते हैं आपके पास आ जाता है 13 यानी 13। तो आपके पास ये रकम बनेगी 4 इज इक्वल टू 3x² माइनस +13/3x + 1। अब 3x + 1 यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीम बराबर की दूसरी तरफ जाकर इसने हो जाना है मल्टीप्लाई। तो आप इसको क्या कुछ इस तरह लिख सकते हैं ना, 4 × 3x + 1 इज इक्वल टू 3x² + 13। ठीक है, 4 को जब आप अंदर अप्लाई करते हैं आपके पास ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, आपके पास आ जाएगा 12x यानी 12x, फिर +4। तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ इस तरह बन जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 3x² माइनस 12x + 13 - 4। आपने +12x और +4 को बराबर की जब दूसरी तरफ लेकर गए, तो आपके पास आ गया -12x और -4। अब 13 में से जब आप 4 को माइनस करेंगे आपके पास कितना आ जाएगा, ठीक है 9। तो 3x² माइनस 12x + 9। अब ये आपके पास जो फॉर्म आई है, ये आपके पास है स्टैंडर्ड फॉर्म। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को देखते हुए फिर अब आप नेक्स्ट 4 स्टेप पर आएंगे, यानी उन कंप्लीटिंग स्केयर के कॉन्सेप्ट्स पर। 3x² माइनस 12x + 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपके पास आ चुकी है। अब हम 4 स्टेप अप्लाई करते हैं इन पर। देखिएगा ज़रा, 3x² माइनस 12x + 9 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट टाइम इस पर अप्लाई करेंगे, एक्स स्केयर की कोफिशिएंट को हमने 1 बनाना है। अब इसको 1 बनाने के लिए हमें बराबर के दोनों तरफ हर टर्म से 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 3x/3 -12/3x + 9/3 इज इक्वल टू 0। ये 3 से खत्म हो जाएगा। 3 एकम 3 3 जो के बारे यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -4x। 3 एकम 3 3 3 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा +3, यानी आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह बन जाएगी। ये देखिएगा, x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। ये सेकंड स्टेप इसी के साथ हो गया। +9/3 था, इसने बन जाना था आपके पास +3, बराबर के दूसरी तरफ आकर इसने क्या बनना था -3। तो देखिएगा, ये दोनों स्टेप एक के साथ हो गए। x² माइनस 4x इज इक्वल टू -3। अब स्टेप 3 हमारे पास आ जाता है, हम स्क्वायर को कंप्लीट करते हैं।
तो देखिएगा अगर हम इसके स्क्वायर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह टर्म बनेगी। यहाँ पर एक करेक्शन करने वाली है, यहाँ पर प्लस की बजाय माइनस आना है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा करेक्शन मैंने कर लिया है, यहाँ पर आपके पास माइनस लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर ही कुछ जो फार्मूला क्लोज होगा, आपके पास यहाँ पर वैल्यू क्या है 4। अब आपने क्या करना है, 4 के नीचे 1 है यानी 4/1, आप वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे 4/1, फिर इसके नीचे आपके पास आ जाएगा 2/1, 2 1 से मल्टीप्लाई होगा और 1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, तो आपके पास आ जाएगा 4/2। 4/2 को अगर आप डिवाइड करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, आपके पास आ जाएगा 2। तो हम अज्यूम कर सकते हैं ना वो स्टेप किए बगैर कि यहाँ पर भी आपके पास 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी 2 आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी जो विजुअलाइजेशन होगी क्वेश्चन को, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन को सोल्व करने की, वो इंक्रीज होती जाएगी। तो हम अगर यहाँ पर डायरेक्ट ही ऐसे लिख दें, यानी वो अभी स्टेप हम ना करें, तो यहाँ पर आपके पास 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, ठीक है। और फॉर्मूला आपके पास क्लोज हो जाएगा, यानी a माइनस बी के होल स्क्वायर का इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा 4/1 था। अब देखिए जब हमने यहाँ पर 4/1 लिखा तो इस साइन को हमने साथ नहीं इंक्लूड किया। हमेशा याद रखिएगा जब आप कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो यहाँ पर जो साइन मौजूद होता है उसको आपने इस फॉर्मूले में ऐड नहीं करना बस, ठीक है। आप वो ये कॉन्सेप्ट रख सकते हैं कि जो यहाँ पर साइन मौजूद होगा वो इस स्क्वायर का होगा, ठीक है। तो उसको आपने इस फॉर्मूले में नहीं लिखना कि यहाँ पर आप ऐड करना शुरू कर देंगे, आप -2 लिख रहे हैं ये, ठीक है। तो आपने अपने जहन में ये रखना है। आगे देखिएगा ज़रा नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3 + 4, क्योंकि जब आप फॉर्मूला क्लोज करेंगे तो आपके पास x माइनस 2 का होल स्क्वायर ही बनेगा और यहाँ पर -3 + 4 ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर है 1 प्लस माइनस तो 4 में से 3 गए, आपके पास आ जाएगा 1। अब आपको इस x की वैल्यू को फाइंड करना है और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़े ताकि ये स्क्वायर खत्म हो जाए, x जो से स्क्वायर से बाहर आ जाए, ठीक है। तो स्टेप 4 आपके पास होगा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, ये स्क्वायर इससे खत्म होगा, आपके पास जो वैल्यू आएगी x माइनस 2 इज इक्वल टू +-1। जब भी आप स्क्वायर रूट लेते हो तो आपके पास वैल्यू प्लस माइनस में आ जाती है, ठीक है। फिर आप देखिएगा आप इसे एक बार प्लस में सोल्व करेंगे और एक बार माइनस में, तो ये देखिएगा x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस में लिखा हुआ है, ये भी हम माइनस में सोल्व कर रहे हैं, -2 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये +2 हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस, तो -1 और +2 आपके पास क्या आ जाएगा +1। तो आपके पास x का एक आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। सेकेंड इसके पार्ट की तरफ चलते हैं, x माइनस 2 इज इक्वल टू +1। अब हम ये +1 में सोल्व कर रहे हैं, यहाँ पर -2 है बराबर के दूसरी तरफ जाकर ये +2 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +1 +2, तो प्लस प्लस प्लस, तो 1 को आप और 2 को ऐड करेंगे, आपके पास क्या आ जाएगा 3। तो आपके पास x का दूसरा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो सोल्यूशन कितने आपके पास आ गए हैं 2, 3 और 1। तो देखिएगा ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा 2 सोल्यूशन यानी 2 रूट्स आते हैं, ठीक है। सोल्यूशन के लिए आप वर्ड रूट भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों देखिएगा आपके पास ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का, जो आपके पास है 7 × x + 2a का होल स्क्वायर प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a × 7x + 23a ब्रैकेट। अब इसमें आपने गौर करना है, ये भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया गया, पहले आपने इस पर सिंप्लीफिकेशन अप्लाई करनी है। सिंप्लीफिकेशन का मतलब आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, जब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा फिर आपने 4 स्टेप अप्लाई करने जो आपके पास है कंप्लीटिंग स्क्वायर के, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन शुरू। देखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इस क्वेश्चन को सेम एज इट इज ऐसे लिख लेना। अब यहाँ पर x + 2 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ना। तो अगर आप वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह होगा, a + b का होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो देखिएगा ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 7 यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, पहली रकम उसका स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस दुगने का 2, पहली रकम आपके पास है x, दूसरी रकम आपके पास है 2a प्लस दूसरी रकम का स्क्वायर यानी 2a का स्क्वायर, फिर स्क्वायर ब्रैकेट प्लस 3a का स्क्वायर इज इक्वल टू 5a को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 7x से आपके पास आ जाता है 5 7 35 यानी 35ax, फिर प्लस आप 5 को जब ज़र्व करेंगे 23 से आपके पास आ जाएगा 115,
ए को ज़रब करेंगे जब ए से आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, 115 ए स्क्वायर। ठीक है, इसे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, एक्स का स्क्वायर आपके पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से आपके पास आ जाएगा 4, तो 4ax बन जाएगा। और यहाँ पर 2a का स्क्वायर कितना हो जाता है, 4a का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद इस 7 को अंदर अप्लाई करेंगे, 7x स्क्वायर, 7 चौका 28 प्लस 28ax, 7 चौका 28 आपके पास आ जाएगा 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर। ठीक है, इस स्टेप में हमने क्या किया, सिर्फ 7 को अंदर अप्लाई किया हुआ है। इसे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, अब हमने यहाँ पर क्या किया, एक्स की वैल्यूज को एक तरफ, ए स्क्वायर की वैल्यूज को एक तरफ। ठीक है, तो 7x स्क्वायर प्लस 28ax माइनस 35ax, फिर प्लस 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 115a स्क्वायर। अगर आप इनको सोल्व करेंगे यानी इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 35 में से अगर आप 28 को माइनस करते हैं आपके पास कितना आ जाता है, माइनस 7ax, और 28a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, ये आपके पास बन जाता है कितना, 31a स्क्वायर यानी 31a स्क्वायर। 115a स्क्वायर में से अगर आप 31a स्क्वायर माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं या तफरीक करते हैं, आपके पास आ जाता है माइनस 84a स्क्वायर। ठीक है, तो गौर कीजिएगा यहाँ पर, अब आपके पास जो ये फॉर्म बने ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है। अब इस पर आप 4 स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देखिएगा जरा, 7x स्क्वायर माइनस 7ax माइनस 84 इज माइनस 84a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास होगा, हमने x स्क्वायर के कोफिशिएंट को बनाना है 1। अब उसको 1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर टर्म को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर हम हर टर्म को 7 से डिवाइड करते हैं, 7 7 एकम 7 7 एकम 7, यहाँ पर आपके पास बन जाएगा 1, 7 7 से कट आउट हुआ आपके पास आ जाएगा माइनस ax, फिर 7 को आपने जब इससे डिवाइड करना है आपके पास आ जाएगा 7 एकम 7 7 दूनी 14 यानी 12 आ जाएगा, 12a स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन होगी वो कुछ इस तरह बन जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ax माइनस 12a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड स्टेप बन जाता है कि आप कांस्टेंट को लेफ्ट साइड से शिफ्ट कर देते हो राइट साइड की तरफ, यानी माइनस 12a स्क्वायर है बराबर के दूसरी तरफ जाकर क्या बन जाएगा, प्लस 12a स्क्वायर। तो आपके पास जो इक्वेशन होगी कुछ इस तरह आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 12a स्क्वायर। ठीक है, अब सेकंड स्टेप तो हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं थर्ड स्टेप की तरफ। थर्ड स्टेप हमारे पास आता है कि आपने स्क्वायर को कंप्लीट करना होता है। ठीक है, अगर हम इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो कुछ इस तरह लिखेंगे, पहली रकम का स्क्वायर माइनस दुगने का 2, पहली रकम आपके पास x, दूसरी रकम अभी हमने मालूम करनी है तो ये खाली ब्रैकेट्स में दूसरी रकम आएगी आपके पास, और प्लस 12a स्क्वायर था तो यहाँ पर प्लस 12a स्क्वायर लिखा हुआ है। अब ये रकम मालूम करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a। हमेशा याद रखिएगा जब आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है तो आपने एक साइन ही इसके अंदर ऐड करना है, जैसे यहाँ पर माइनस है या प्लस जो भी होता तो आपने इस नंबर के साथ वो लिखना नहीं है। ठीक है, दूसरा ये कि आपने x को कभी भी इस फॉर्मूले में पुट नहीं करना है। x आपको बताया कि x एज अ वेरिएबल आपने कंसीडर करना है, बाकी तमाम रकमें आपने कांस्टेंट कंसीडर करनी है। बाकी a b c d कुछ भी है आप इस फॉर्मूले में पुट कर सकते हो, लेकिन आपने x कभी पुट नहीं करना। ठीक है, आपके लेवल पर बात कर रहा हूँ। अब यहाँ पर खाली a लिखा होता, a के नीचे 1 मौजूद होता है। जब भी कोई रकम लिखी हो उसका बटन नीचे ना लिखा तो कंसीडर किया जाता है कि उसके नीचे 1 है, तो हमने a के नीचे कंसीडर कर लिया 1। फिर हमने 2/1 से डिवाइड किया, अंदर वाली रकम अंदर वाले से मल्टीप्लाई होगी, यानी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, आपके पास आ जाएगा 2। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा a से, आपके पास आ जाएगा a/2। तो आपके पास इस तरह कर कर बटा लिखा हुआ आएगा a/2। a/2 असल में आपके पास है इस स्क्वायर की दूसरी वैल्यू, इस दूसरी वैल्यू को आपने पुट कर देना है इन खाली जगहों के अंदर, यानी खाली ब्रैकेट्स के अंदर। जब आप पुट करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू a/2 प्लस a/2 का होल स्क्वायर बराबर है 12a स्क्वायर प्लस a/2 का होल स्क्वायर। अब देखिएगा ज़रा, यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला यूज़ हुआ है a माइनस बी के होल स्क्वायर का है, जो आपके पास है इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब बेटा देखिएगा, जब आप फॉर्मूला क्लोज कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस a/2 का होल स्क्वायर बराबर है 12a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 4। आपको चाहिए इस x की वैल्यू को फाइंड करना, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको यहाँ से स्क्वायर को ख़त्म करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ यहाँ पर आप पहले एलसीएम में यहाँ पर अप्लाई करें। तो देखिएगा यहाँ पर 12a स्क्वायर है, इसके बटे में लिखा हुआ है 1।
जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4, यहाँ पर आपके पास आ गया 4। अब 1 का टेबल इतना पढ़ने के आपके पास 4 आ जाए तो 4 पर 4 को मल्टीप्लाई आप कर देंगे 12 से, तो 12 चौके आपके पास होता है 48, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 48 ए स्क्वायर। फिर प्लस यहाँ पर 4 का टेबल इतना पढ़ना है कि आपके पास 4 आ जाए तो 1 पर 1 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है ए स्क्वायर से, तो आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर 48 ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 49 ए स्क्वायर ओवर 4, और ये रकम वैसे ही लिख दी जाएगी। अब आपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है, तो 4 स्टेप की तरफ जाएंगे और दोनों तरफ आप ले लेंगे स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट जब अप्लाई करेंगे ये स्क्वायर इससे खत्म हो जाएगा, और 49 ए स्क्वायर ओवर 4 का आपके पास जो स्क्वायर आएगा वो आएगा 7 ओवर 2 प्लस माइनस में, और यहाँ से आपका स्क्वायर खत्म हो जाएगा। इसी नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, -a/2 को उठाकर ले जाएंगे राइट साइड की तरफ, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर ये करेक्शन करने वाली है, ये -a/2 है, इसको असल में यहाँ पर होना चाहिए था +a/2, तो ये भी हम करेक्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट देखिएगा ये करेक्शन हमने यहाँ पर कर लिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों रकमों का या दोनों फ्रैक्शंस का हम लेंगे एलसीएम। तो जो इसका बच्चों एलसीएम बनेगा वो आपके पास आएगा x इज इक्वल टू a प्लस माइनस 7a/2। अब एक बार हम इसे प्लस में सोल्व करेंगे, एक बार माइनस में, तो देखिएगा यहाँ पर माइनस में हमने किया a माइनस 7a, तो अगर आप 7a में से a को माइनस करते हैं आपके पास आ जाता है 6a, बड़ी रकम का निशान आएगा, बड़ी रकम आपके पास है 7, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -6a/2। 2 एकम 2, 2 3 6, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -3a। x का एक सोल्यूशन आपके हाथ में आ चुका है। अब आपने क्या करना है, एक बार इसे सोल्व करना है प्लस में, यानी a प्लस 7a आपके पास कितना हो जाएगा 8a, यानी x इज इक्वल टू 8a/2। 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4a। दो सोल्यूशंस आपके पास आ चुके हैं, एक आया आपके पास 4a और एक आया आपके पास -3a, तो आप कह सकते हैं ये आपके पास आ गया है इसका सोल्यूशन सेट -3a और 4a। तो बेटा जो आपका एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड पार्ट था उसके लास्ट 5 क्वेश्चंस भी हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, बेटा इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको एक्सरसाइज 1.1 समझ में भी आई होगी, और कोई कॉन्सेप्ट के देखिएगा असल में जो आपको ये स्टेप्स करवाए जा रहे हैं, हर क्वेश्चन के साथ फॉर्मूला रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, हर स्टेप को आपको बार बार करवाया जा रहा है। उसका रीज़न ये है कि बेटा देखें, जब आप ये लेक्चर देख रहे होंगे या लेक्चर समझ रहे होंगे, हर क्वेश्चन के साथ जब आप यही सेम स्टेप देखेंगे तो ये लेक्चर्स कंप्लीट होते होते आपको वो क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट या मेथड आपके जहन में बैठ जाए। इसी वजह से हर स्टेप हर क्वेश्चन के साथ एक एक स्टेप रिपीट करवाया जा रहा है। ठीक है, तो बेटा काइंडली आप हार्ड वर्किंग करते रहें, अपने मकसद की तरफ बढ़ते रहें, और जहाँ तक हमसे हो सकेगा हम भी आपकी हेल्प करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुआ करे तो आप कमेंट्स में बता दिया कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम इजाज़त चाहेंगे। काइंडली बच्चों सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।